Hello, good morning students. Today we will start human blood. This name is not new to us. डेली हम इस नाम को सुनते आए हैं, हमारी बॉडी में अक्सर हम इसे देखते आए हैं, लेकिन आज हमें इसे थोड़ा अलग टाइप से देखना है। हमें सीखना है कि ब्लड के कौन कौन से स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, इसकी स्ट्रक्चर कैसी है, इसके फंक्शंस क्या हैं, वहां पर आज हम नजर डालने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं, वहां से स्टार्ट करते हैं जहां से आप जानते हैं। जब हम एक ब्लड की कल्पना करते हैं तो हमारे मन में सबसे पहली चीज कौन सी आती है? हम सोचते हैं कि इसका कलर कैसा होता है? रेड। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके कलर पर चलते हैं। कलर है इसका रेड, ठीक। लेकिन यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भाई रेड कलर क्यों है ना, तो फिर इसका जवाब क्या आएगा? तो फिर हम कहेंगे ड्यू टू हीमोग्लोबिन। ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन पिगमेंट होता है और इसी पिगमेंट की वजह से ब्लड का कलर कैसा होता है? रेड होता है, ठीक। नेक्स्ट, यदि आप नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की बात करो तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसका टेस्ट कैसा होता है। आ जाइए, टेस्ट कैसा है? साल्टी, ड्यू टू NaCl। क्लियर है? तो ब्लड के अंदर खूब सारा NaCl होता है और इसी NaCl की वजह से ब्लड का उसका टेस्ट कैसा होता है? साल्टी होता है। नेक्स्ट, यदि इसकी क्वांटिटी पूछी जाए कि ह्यूमन बॉडी के अंदर ब्लड कितना होता है, तो फिर हम क्या बताएंगे? हम बताएंगे ह्यूमन बॉडी के अंदर ब्लड होता है 5 to 6 लीटर। 5 to 6 लीटर। इस बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं 7 to 8% ऑफ बॉडी वेट। आपकी बॉडी का जितना भी वेट है उस वेट का 7 to 8% कौन होता है? ब्लड होता है। और एक नॉर्मल क्वांटिटी लेकर चलें तो हम बता सकते हैं कि 5 to 6 लीटर ब्लड बॉडी के अंदर मिलता है। एक मैच्योर एडल्ट के अंदर इतना ब्लड होता है। नेक्स्ट, हमें इसकी पीएच पता होनी चाहिए कि ब्लड एसिडिक होता है या फिर बेसिक होता है। ब्लड की पीएच होती है 7.35 to 7.45, यानी यूं कह दें लाइटली बेसिक होता है। तो इसका जो नेचर है वो है बेसिक। क्लियर? तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि स्टडी ऑफ ब्लड किसे कहते हैं। जैसे स्टडी ऑफ सेल साइटोलॉजी होती है, वैसे स्टडी ऑफ ब्लड जिस ब्रांच में होती है वो होती है हीमेटोलॉजी। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये बात भी जोड़ देता हूं मैं, स्टडी ऑफ ब्लड इज नोन एज हीमेटोलॉजी। हीमेटोलॉजी। क्लियर है? ओके। नेक्स्ट, हमें ये देखना है कि ब्लड को हम किस तरह देखें कि कौन सा टिश्यू है। यदि इस हिसाब से देखें तो हम एक बात और कह सकते हैं कि ब्लड को स्पेशली या स्पेशल फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू के नाम से भी जाना जाता है। तो ब्लड क्या है? ब्लड है एक स्पेशल फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू।
स्पेशल फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू इंपॉर्टेंट है, यानी ब्लड जो है वो एक कनेक्टिव टिश्यू तो है क्योंकि कनेक्ट करता है, ब्लड वेसल के गैप को भरता है, इसलिए इसे हम कनेक्टिव टिश्यू तो बोलेंगे। लेकिन ये एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है जो हमारी बॉडी में एक जगह नहीं रहता, इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करता रहता है ना, चीजों को पहुंचाता रहता है। नेक्स्ट, यदि हम यहां पर इसके फंक्शन की बात करें कि ब्लड का फंक्शन क्या होता है, तो फिर हम क्या बताएंगे, ब्लड क्या काम करता है बताएंगे। इसका जो मेन फंक्शन होता है वो है ट्रांसपोर्ट। अब ये किस चीज का ट्रांसपोर्ट करेगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 CO2। हमारी बॉडी में O2 को इधर से उधर ले जाना हो या CO2 को इधर से इधर ले जाना हो, या फिर कोई न्यूट्रिशन है जैसे ग्लूकोज है, अमीनो एसिड्स हैं, लिपिड्स हैं, इन सबको यदि इधर से उधर ले जाना हो तो भी ब्लड काम करता है, यानी ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 CO2 न्यूट्रिशंस। यदि कोई एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है जैसे यूरिया है, यूरिक एसिड है हमारी बॉडी में जो लीवर ने बनाया है, वो भी यदि इधर से उधर ले जाना है तो भी ब्लड, किसी भी चीज का ट्रांसपोर्ट कराना हो, चाहे वो न्यूट्रिशन हो चाहे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हो, सभी को ब्लड ही ट्रांसपोर्ट कराता है। यानी हम यहां पर एक चीज और जोड़ दें, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। क्लियर है? तो ये इसका फंक्शन हो गया क्या कि ब्लड जो है वो O2 CO2 न्यूट्रिटिव एलिमेंट्स और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स का ट्रांसपोर्ट कराता है। ब्लड का कलर रेड होता है क्योंकि ब्लड में कौन है, हीमोग्लोबिन। ब्लड का टेस्ट साल्टी होता है क्योंकि ब्लड में कौन है, NaCl। ब्लड की क्वांटिटी बॉडी में 5 to 6 लीटर होती है, यानी ये बॉडी वेट का 7 to 8% होता है। ब्लड बेसिक नेचर का होता है और इसकी पीएच है 7.35 to 7.45। ब्लड की स्टडी को हम हीमेटोलॉजी कहते हैं और ब्लड एक स्पेशल फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। ये समझ में आया सभी को? एक स्क्रीनशॉट खींचो फटाफट। ये है एक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्लड। ब्लड के कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद नेक्स्ट हम ले रहे हैं कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। जब आप एक ब्लड की डिस्कवरी करते हो, ब्लड के अंदर का पूरा पोस्टमार्टम करते हो, तो आपको ब्लड के अंदर 2 मेन कंपोनेंट्स दिखाई देते हैं, ब्लड प्लाज्मा एंड ब्लड कॉर्पस्कल्स। एक एग्जांपल से लेते हैं, मानते हैं कि हमने एक टेस्ट ट्यूब ले ली है फॉर एग्जाम्पल, और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने क्या भर दिया है, आपने इसको भर दिया है ब्लड से। ठीक है, अब जब आप इस टेस्ट ट्यूब को, जिसके अंदर ब्लड पूरी तरह से भरा हुआ है, इसको जब आप सेंट्रीफ्यूज मशीन में 15 to 20 मिनट्स तक घुमाते हो, तो ऐसे में इस ब्लड के 2 कंपोनेंट्स अलग हो जाते हैं। जैसे होता है ना कि दही को घुमाने पर मक्खन और छाछ अलग हो जाती है, बिल्कुल वैसे ही ब्लड को घुमाने पर उसका प्लाज्मा एंड ब्लड कॉर्पस्कल्स अलग हो जाते हैं। देखना यहाँ पे क्या हुआ, आप जब इसे देखोगे बाद में, तो नीचे वाला जो पोर्शन है यहाँ पर तो बहुत सारी छोटी छोटी कॉर्पस्कल्स दिखाई देंगी, है ना। नीचे वाले पोर्शन में ये थोड़ी डार्क रेड कलर की होंगी और यहाँ नीचे पूरी तरह से भरी होंगी। क्लियर है? इस तरह से। और जो अपर पोर्शन है ना, जो अपर पोर्शन है इसका, वहां पे क्या होगा, एक लिक्विड होगा, वाटरी लिक्विड होगा जो लाइट येलो कलर का दिखाई देगा। यानी हम ऐसे कह सकते हैं कि ब्लड हैज 2 मेन कंपोनेंट्स। कौन कौन से हैं देखना एक बार, इसके 2 कंपोनेंट्स कौन से बोले मैंने। जो इसका अपर कंपोनेंट्स जो लाइट येलो कलर का दिखाई दे रहा है, इसको मैं क्या नाम दूंगा, इसे मैं नाम दूंगा ब्लड प्लाज्मा।
ये है ब्लड प्लाज्मा। और जो इसका लोअर पोर्शन है जहां पर ये ग्रेन्यूल्स दिखाई दे रही हैं, कॉर्पस्कल्स दिखाई दे रही हैं, ये वाला पोर्शन यानी इन चीजों को हम क्या बोल देंगे, इन्हें हम बोल देंगे ब्लड कॉर्पस्कल्स। इन्हें ब्लड कॉर्पस्कल्स बोल देंगे और इसे हम बोल देंगे ब्लड प्लाज्मा। क्लियर है? ओके, एक एक चीज लेते हैं अपन, है ना। इन दोनों में से यानी कि ये प्लाज्मा और ब्लड कॉर्पस्कल्स में से कौन ज्यादा परसेंटेज में होता है? वैसे तो लगभग बराबर सा है पर थोड़ा सा फर्क है। कितना? ये जो ब्लड प्लाज्मा होता है ये ब्लड का 55% होता है और ब्लड कॉर्पस्कल्स ब्लड का 45% होता है। नेक्स्ट, ब्लड प्लाज्मा ब्लड के अंदर एक लाइट येलो कलर का दिखाई देता है, यानी इसका कलर कैसा है? येलो, लाइट येलो कलर होता है। जबकि ब्लड कॉर्पस्कल्स की जो ग्रेन्यूल्स हैं, वैसे तो इनके अंदर अलग अलग 3 टाइप्स ऑफ ब्लड कॉर्पस्कल्स हैं, मैं आगे बताऊंगा आपको अभी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, उसमें क्योंकि सबसे ज्यादा जो है वो आरबीसी होती है, इसीलिए हम एक नाम देना चाहें तो ये जब सब मिल जाती हैं तो ब्लड कॉर्पस्कल्स किस कलर का दिखाई देता है? रेड कलर का दिखाई देता है। क्लियर है? ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, आगे आओ आप। अब आपको यहां पर मैं एक चीज बता दूं कि ब्लड प्लाज्मा कैसा है। ये है एक लिक्विड पोर्शन, ये एक लिक्विड पोर्शन है, जबकि नीचे वाला जो ब्लड कॉर्पस्कल्स वाला हिस्सा है ना, ये लिक्विड नहीं है, ये ग्रेन्यूल्स का बना हुआ है, इसलिए ये थोड़ा सा सॉलिड फॉर्म में होता है। ठीक, तो हम इसको बोल देंगे लाइटली सॉलिड, ये सॉलिड फॉर्म में होगा। नेक्स्ट, अब हम इनका पोस्टमार्टम करने वाले हैं कि ब्लड प्लाज्मा में कौन कौन होता है और ब्लड कॉर्पस्कल्स में कौन कौन होता है ना। आ जाइए, देखिए, जब आप एक ब्लड प्लाज्मा को लेते हो तो ब्लड प्लाज्मा के अंदर भी अलग अलग 3 कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से? एक बात ध्यान से देखना, ब्लड प्लाज्मा के अंदर मिलने वाले 3 कंपोनेंट्स कौन से हैं? देखिएगा एक बार। नंबर वन है वाटर। नेक्स्ट, नंबर 2 है यहां पर प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा प्रोटीन्स। एंड नंबर 3 है कौन? यहां है मिनरल्स। मिनरल्स, है ना। वैसे तो ये मेनली 3 कंपोनेंट्स ही हैं, लेकिन कुछ अदर कंपोनेंट्स भी होते हैं, मैं उनके नाम आपको एक साथ बताऊंगा। तो मैं यहां पर अभी एक 4th नंबर और जोड़ देता हूं, अदर कंपोनेंट्स। आइए देखते हैं कौन कौन किस में आता है। देखना, वाटर, आपको ये पता होना चाहिए सबसे पहले तो कि वाटर 92% होता है। ब्लड प्लाज्मा का अबाउट 90% वाटर होता है। 6 to 8% होती है प्लाज्मा प्रोटीन्स। लगभग हम कह लें कि 1% होता है मिनरल्स। वैसे ये इससे भी कम है, यानी यूं कहना चाहिए 0.9% होते हैं मिनरल्स। और इसके अलावा अब क्या बचा? देखो, 90 हो गया, 8 हो गया और 0.9 हो गया, यानी 1 to 2% कौन मिलेंगे आपको? अदर कंपोनेंट्स, 1 to 2%। क्लियर है? तो ये बात हमें समझ में आई कि ब्लड प्लाज्मा 4 कंपोनेंट्स से मिलकर बनता है। आइए अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। आपको ये भी ध्यान होना चाहिए कि ये जो प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं ये भी मेनली 3 टाइप्स की होती हैं। तो 3 टाइप्स ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन प्रेजेंट इन ब्लड प्लाज्मा। कौन कौन सी है? नाम देखिए यहां पर। फर्स्ट है एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन्स। सेकंड है ग्लोब्यूलिन्स,
थर्ड है फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजेंस तीनों प्लाज्मा प्रोटीन्स के अपने अलग अलग फंक्शन होते हैं। यहां पे यदि आप एल्ब्यूमिन प्रोटीन का फंक्शन देखो तो एल्ब्यूमिन प्रोटीन जो है ये हमारी बॉडी में ऑस्मोटिक बैलेंस बनाती है। यानी यदि यहां पर साथ साथ लिखना चाहूं तो इसका काम क्या है, ऑस्मोटिक बैलेंस बनाना। इट मीन्स ये क्या करती है, ये डिसाइड करती है, इस चीज को कंट्रोल करती है कि आपके ब्लड के अंदर कितना वाटर होना चाहिए, आपकी सेल्स के अंदर कितना वाटर होना चाहिए। यदि ज्यादा है तो ये निकाल देती है, कम है तो ये ले लेती है। तो ये बैलेंस बनाती है, वाटर बैलेंस बनाती है, जिसको हम ऑस्मोटिक बैलेंस कहते हैं। नेक्स्ट, ग्लोब्यूलिन्स जो प्रोटीन्स होती हैं ये हमें प्रोटेक्शन देती है। बाहर से जब भी कोई पैथोजन हमारे अंदर आता है बॉडी में तो हमारे को ये बचाती है, ये एंटीबॉडी बनाती है और हमें बचाती है। इट मीन्स हम यूं कह दें कि ये हमारी बॉडी में इम्यूनिटी प्रोवाइड कराती है ना। तो ये किससे रिलेटेड है, ये हमारे अंदर इम्यूनिटी से रिलेटेड है, इम्यूनिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल है। कौन, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन्स, ठीक है। और नेक्स्ट एंड थर्ड नंबर है फाइब्रिनोजेंस। फाइब्रिनोजेंस प्रोटीन जो है ये ब्लड क्लॉटिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होती हैं। ब्लड क्लॉटिंग, जब हम कहीं गिर जाते हैं, खून निकलने लगते हैं तो वहां पर 2 या 3 मिनट्स के बाद में ऑटोमेटिक वहां से ब्लड निकलना बंद हो जाता है और वो वहां पर रुक जाता है। इसी चीज को हम बोलते हैं ब्लड क्लॉटिंग, और ये कौन कराता है, फाइब्रिनोजन। क्लियर है। अच्छा, मिनरल्स कौन कौन से हैं, है ना, प्लाज्मा के अंदर मिलने वाले मिनरल्स कौन कौन से हैं वो भी देखो। सोडियम आयंस, कैल्शियम आयंस, पोटेशियम आयंस, क्लोराइड आयंस, मैग्नीशियम आयंस एंड बाइकार्बोनेट आयंस। मेनली ये आयंस यहाँ प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा और भी कई सारे आयंस है जो प्रेजेंट हैं। तो ये जो आयंस है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम एंड बाइकार्बोनेट आयंस, ये 0.9% होते हैं। क्लियर है। और इसके अलावा लास्ट इज अदर कंपोनेंट्स। इन सब के अलावा कुछ कंपोनेंट्स और हैं, वो कौन कौन से हैं देखिए। ये कौन से होंगे, मैं कुछ नाम लेता हूं यहां पे। फर्स्ट इज ग्लूकोज, सेकंड इज एमिनो एसिड, थर्ड इज लिपिड, फोर्थ इज एंजाइम्स एंड हॉर्मोन्स, ये भी यहां पर होंगे। एंजाइम्स एंड हॉर्मोन्स। नेक्स्ट, कुछ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स भी होंगे, यूरिया एंड यूरिक एसिड। क्लियर है। इट मीन्स क्या, हम क्या कहना चाहते हैं, इन सब चीजों से हमें क्या पता लग रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें यह पता लगा कि ब्लड के मेनली 2 कंपोनेंट्स होते हैं भाई। एक तो होता है ये डार्क रेड कलर का दिखने वाला, सॉलिड स्टेट में दिखने वाला ब्लड कॉर्पस्कल्स वाला हिस्सा, और सेकंड है ये लाइट येलो कलर में दिखने वाला लिक्विड पोर्शन, ब्लड प्लाज्मा। ठीक, ब्लड प्लाज्मा में 4 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। वाटर 90%, प्लाज्मा प्रोटीन 6 to 8%, मिनरल्स होते हैं अबाउट 1% एंड अदर कंपोनेंट्स 1 to 2%। वाटर जो है इसके बारे में तो सब जानते हैं, ये एक मीडियम प्रोवाइड कराता है जिसके अंदर ये सारी चीजें आसानी से घुल जाती हैं। प्लाज्मा प्रोटीन्स मेनली 3 टाइप्स की होती हैं। ऑस्मोटिक बैलेंस बनाने वाली एल्ब्यूमिन प्रोटीन्स,
इम्यूनिटी प्रोवाइड करने वाली ग्लोब्यूलिन्स प्रोटीन्स एंड ब्लड क्लॉटिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल फाइब्रिनोजेंस प्रोटीन्स। मिनरल्स के अंदर सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, क्लोराइड आयंस होते हैं एंड अदर कंपोनेंट्स के रूप में कुछ न्यूट्रिशंस होते हैं जैसे ग्लूकोज है, अमीनो एसिड्स है, लिपिड्स है। इसके अलावा एंजाइम्स हैं, हार्मोन्स और कुछ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स जैसे यूरिक एसिड एंड यूरिया। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। और अब हम यदि वहां नेक्स्ट साइड में चलें तो हमें क्या पता लग रहा है कि ये है ब्लड कॉर्पस्कल्स वाला हिस्सा और इसके भी मेनली 3 कंपोनेंट्स हैं। देखिएगा एक बार, ब्लड कॉर्पस्कल्स के 3 कंपोनेंट्स हैं। कौन कौन से? फर्स्ट इज RBC, सेकेंड इज WBC एंड थर्ड इज ब्लड प्लेटलेट्स। ब्लड प्लेटलेट्स। तो ब्लड कॉर्पस्कल्स 3 मेन कंपोनेंट से मिलके बनता है, RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स। We will study about blood corpuscles in next class. Thank you.